एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल बहुत ही जिज्ञासु और कल्पनाशील था, हमेशा नए रोमांच और रहस्यों की तलाश में रहता। एक दिन उसे गांव की पुरानी और लगभग टूटी फूटी सी दिखने वाली लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली। किताब की जिल्द पर धूल जमी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे साफ किया, उस पर सुनहरी अक्षरों में जादुई किताब लिखा हुआ दिखा। राहुल ने सोचा, अरे वाह, ये किताब तो बहुत खास लग रही है, जरा देखूं इसमें क्या है। जैसे ही उसने किताब खोली, किताब के पन्ने चमकने लगे और अचानक एक रहस्यमय आवाज आई। तुम कौन हो और इस किताब को क्यों खोल रहे हो? राहुल ने डरते डरते कहा। तो मेरा नाम राहुल है। मैंने सोचा ये एक पुरानी किताब है तो इसमें कुछ खास होगा। आवाज हंसी और बोली, तुमने सही सोचा राहुल, ये कोई साधारण किताब नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखा सकती हूँ जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हर पन्ने के रहस्य को सुलझाना होगा। तैयार हो? राहुल ने बिना सोचे हाँ कर दी और तभी किताब के पहले पन्ने से एक चमकदार रोशनी निकली और राहुल को खींचकर किसी और दुनिया में ले गई। जब उसने आंखें खोली तो वह एक हरे भरे जंगल में खड़ा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब अजीब से जानवर और हवा में उड़ते जादुई परिंदे। अरे वाह, ये तो मजेदार है, राहुल ने कहा। तभी एक छोटा सा जीव जो एक बौने जैसा दिखता था उसके पास आया और बोला, तुम्हें यहाँ जादुई किताब ने भेजा है ना? तुम्हें यहाँ से वापस जाने के लिए पहला सवाल हल करना होगा। राहुल ने कहा। सवाल? कैसा सवाल? बौना बोला, तुम्हें इस जंगल का सबसे पुराना पेड़ ढूंढना होगा और उसके नीचे छुपे एक शब्द को पहचानना होगा। वही तुम्हारी पहली चुनौती है। राहुल ने सोचा, यह तो आसान लग रहा है, बस पेड़ ढूंढना है। लेकिन जंगल इतना बड़ा था कि उसे समझ नहीं आया कि कहां से शुरू करे। कई घंटे भटकने के बाद उसे एक बहुत ही विशाल और पुराना पेड़ दिखा। वह पेड़ इतना ऊंचा था कि उसकी छोटी बादलों में छिपी हुई थी। राहुल ने पेड़ के चारों ओर ध्यान से देखा और अंत में जड़ों के बीच एक पत्थर पाया जिस पर अजीब अक्षरों में कुछ लिखा था। जैसे ही उसने उन अक्षरों को जोर से पढ़ा, अचानक पेड़ की जड़ें हिलीं और एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के अंदर एक चमकदार कुंजी थी। बौना फिर से प्रकट हुआ और बोला, अच्छा काम, ये कुंजी तुम्हें अगले अध्याय तक ले जाएगी। राहुल ने कुंजी उठाई और जैसे ही उसने उसे घुमाया, वह फिर से किताब के अगले पन्ने में खींच लिया गया। इस बार वह एक रेगिस्तान में था जहां उसे दूसरी चुनौती का सामना करना पड़ा। हर पन्ने पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता और हर बार वह अपने साहस, चतुराई और दिमाग का इस्तेमाल कर इन समस्याओं को हल करता। कई रोमांचक अध्यायों के बाद राहुल आखिरकार अंतिम पन्ने तक पहुंचा। वहां किताब की वही रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजी, तुमने सभी चुनौतियों को पार कर लिया राहुल, अब समय है तुम्हें असली रहस्य बताने का। राहुल उत्सुकता से बोला, क्या रहस्य है? आवाज ने कहा। इस किताब की असली जादू तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी जिज्ञासा, साहस और कभी न हार मानने का जज्बा ही असली जादू है। यह किताब तुम्हारे भीतर के उसी जादू को जागृत करने के लिए थी। अब तुम जो चाहे वह कर सकते हो। राहुल ने मुस्कुराते हुए किताब बंद की। अब वह समझ चुका था कि असली जादू किसी चीज में नहीं बल्कि खुद के भीतर होता है। वह किताब को अपनी अलमारी में रखकर अपने अगले रोमांच के लिए तैयार हो गया, क्योंकि अब उसे पता था कि दुनिया में कोई भी रहस्य उससे ज्यादा बड़ा नहीं है। और इस तरह जादुई किताब ने राहुल को उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए आपके अपने चैनल चटपटी कहानियां को अभी सब्सक्राइब करें।